Hello everyone. I wish you have a good morning and a great learning. In today's video आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो कि फ्लैगशिप स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है. So recently this article was in news that the center has relaxed the automatic exclusion criteria under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, allowing families owning two-wheelers, motorized fishing boats, refrigerators, landline phones and earning up to 15,000 per month to now avail the rural housing scheme. So the thing is that automatic exclusion criteria को आसान कर दिया गया है. ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से उन लोगों को लिस्ट से हटाया जाता है जो कि इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, और सेंटर ने इस क्राइटेरिया को आसान कर दिया इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, याद रखिएगा ग्रामीण वाले में, फॉर फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम 15,000 तक है. उनके पास चाहे टू व्हीलर्स हो, मोटर वाली फिशिंग बोट हो, फ्रिज हो, लैंडलाइन फोन हो, वो सभी फैमिलीज अब इस रूरल हाउसिंग स्कीम को अवेल करा सकती हैं. नाउ लेट अस नो व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, और थोड़ा सा डिटेल में इसे समझते हैं. द प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ फ्लैगशिप हाउसिंग इनिशिएटिव. ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट लाती है मेजर नेशनल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए. इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका एम है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल. इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिव घर बना के देती है ताकि सबको अफोर्डेबल घर मिल सके. द स्कीम हैज टू कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी रूरल एरियाज के लिए. यानी ये जो स्कीम है वो दो ज्योग्राफिकल एरियाज में बटी हुई है. गांव के लिए अलग तरीके से ये स्कीम ऑपरेट करती है और शहरों के लिए ये स्कीम अलग तरीके से ऑपरेट करती है. इट सीक्स टू एड्रेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीक हो यानी आर्थिक तरीके से कमजोर हो, लोअर इनकम वाले हो या मिडिल इनकम वाले ग्रुप के हो, चाहे वो शहर में रहते हो चाहे वो गांव में रहते हो, वो दोनों ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं. चलिए एक एक करके इन दोनों स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि अर्बन के लिए अलग है और ग्रामीण के लिए अलग है. प्रधानमंत्री आवास योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 जून 2015 में लॉन्च किया था. आइए जानते हैं अब पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में, देन वी विल डिस्कस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो कि गांव के लिए. तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है. इस मिशन के तहत ये जो मिनिस्ट्री है वो सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरीज को अपने 4 वर्टिकल्स के जरिए. अब ये 4 वर्टिकल्स क्या है? सबसे पहला वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और इनहांसमेंट, दैट इज BLC. अंडर दिस स्कीम central assistance of 1.5 lakh is provided to individual eligible families belonging to economic weaker categories. इस वर्टिकल में गवर्नमेंट 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इंडिविजुअल एलिजिबल फैमिलीज को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं. देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड वर्टिकल, दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर. इसमें central assistance of 1.5 lakh per economic weaker section houses provided by the government of India in projects where at least 35% of the houses in the projects are for economic weaker section category and in a single project has at least 250 houses. इस सेकेंड वर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहती है so that ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनमें कम से कम 35% हाउसेस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले हों, वहां सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज 1.5 लाख पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस. या ऐसे सिंगल हाउस प्रोजेक्ट जिनमें लगभग 250 घर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के हों, वहां भी 1.5 लाख पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर की तरफ से मिलती है. थर्ड वर्टिकल की हम बात करें तो इसका नाम है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, दैट इज ISSR. इसमें क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस,
जो लोग झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, तो स्लम एरिया को रीडेवलप करने के लिए जितने भी लोग स्लम में रह रहे हैं, जितने भी हाउसेज वहाँ पर है, उन सारे घरों को पर हाउस पर 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है ताकि वो अपने घरों को रीडेवलप कर सके। और जितने भी लोग उस स्लम में रह रहे होते हैं वो सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। यूजिंग लैंड एज रिसोर्स, और लैंड को एज रिसोर्स इस्तेमाल किया जाता है विद पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट डेवलपर, और इसमें प्राइवेट डेवलपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्लम एरियाज को रीडेवलप करते हैं। और ये जो झोपड़ी वाले घर होते हैं, झोपड़पट्टी वाले घर होते हैं, उन्हें बना कर दिया जाता है। फिर आ जाता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये है फोर्थ वर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, और इसमें क्रेडिट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एंड इंटरेस्ट सब्सिडी वाज गिवन टू एलिजिबल बेनिफिशियरी सीकिंग हाउसिंग लोन्स। जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होते हैं, जो हाउसिंग लोन्स ढूंढ रहे होते हैं, वो इस वर्टिकल के थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्टली ये जो मिशन है उसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह लॉन्च की जाती है। ये जो वर्टिकल है इसे पूरी तरीके से सेंटर प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स इसमें 100% जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वेयर एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सेंटर जो है वो स्टेट्स के साथ परसेंटेज शेयर करते हैं, जैसे 60-40 का, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि सेंटर की तरफ से 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो स्टेट की तरफ से 40% फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। देन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, तो ये रूरल हाउसिंग प्रोग्राम है, यानी जो गांव वाले क्षेत्र हैं वहां पर हाउसिंग स्कीम है एज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसे 1996 में स्टार्ट किया गया था एज इंदिरा आवास योजना। ऑल्दो इंदिरा आवास योजना जो है वो हाउसिंग नीड्स के लिए बनी थी रूरल एरियाज में, पर इसमें सर्टेन गैप्स थे, इसमें कुछ कमियां थी, जिसे एड्रेस करने के लिए इंदिरा आवास योजना को रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चेंज कर दिया गया सिंस 1 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एम करती है ताकि वो रूरल एरियाज में पक्के हाउसेस बना सके बेसिक सुविधाओं के साथ। ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं जिनके अपने घर नहीं है या उनके घर कच्चे हैं या टूटे हुए, वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अवेल करा सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एम है कि 2024 तक जितने भी रूरल एरियाज में कच्चे हाउसेस हैं उन्हें पक्का बनाया जा सके और सबके पास गांव में अपने घर हों। देन द सेंटर एंड स्टेट्स शेयर एक्सपेंस इन द 60-40 रेशियो। 60-40 रेशियो में एक्सपेंस, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है। जैसे सेंटर का अगर 60% है शेयर तो उसमें स्टेट्स का 40% शेयर होता है। इन केस ऑफ प्लेन एरियाज, जो एरियाज प्लेन है उसमें 60-40% होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये जो शेयर है, रेशियो है, वो 90-10 है, यानी कि सेंटर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और स्टेट्स अपनी तरफ से 10% लगाता है। और हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी ये रेशियो लगाया जाता है, दैट इज 90-10 का रेशियो। फिर सेंटर जो है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज लाइक लद्दाख, उसमें 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। One of the most important features of प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण is the selection of beneficiary। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द बेनिफिशियरी फ्रॉम अमंग द बीपीएल हाउस होल्ड, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्कीम है वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हाउस होल्ड्स को टारगेट नहीं करती है, वो हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर्स को देखती है दैट आर मेंशन्ड इन Socio-Economic and Caste Census 2011. The SECC data captures specific deprivation। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिसको ये देखती है हाउसिंग से रिलेटेड, यूजिंग द डेटा हाउसहोल्ड दैट आर हाउसलेस। ऐसे फैमिलीज को देखती है जो हाउसलेस है या ऐसे घर में रह रहे हो जिनकी दीवारें कच्ची हो, जिनकी एक दीवार या दो दीवारें कच्ची हो या जिनकी छप्पड़ यानी रूफ कच्ची हो। और ऐसे लोग सेग्रीगेट किए जाते हैं, ऐसे हाउस होल्ड सेग्रीगेट किए जाते हैं और टारगेट किए जाते हैं। कौन से लोग? बीपीएल हाउस होल्ड्स को टारगेट नहीं किया जाता है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा कैप्चर किया जाता है जिसके तहत ऐसे हाउस होल्ड जो बिल्कुल बिना घर के रह रहे हो या ऐसे घर में रह रहे हो जिनकी एक दो दीवारें कच्ची हो या उनकी रूफ कच्ची हो, तो उन्हें सेग्रीगेट किया जाता है और ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है एंड दे कैन अवेल दिस
पर्टिकुलर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो जिनके घर पूरी तरीके से कच्चे होते हैं, जिनकी दीवारें कच्ची होती हैं, जिनकी छप्पड़ कच्ची होती है या उनके घर नहीं होते, तो वो इस स्कीम को अवेल करा सकते हैं। द परमानेंट वेट लिस्ट सो जनरेटेड ऑल्सो इंश्योर दैट द स्टेट्स हैव द रेडी लिस्ट। परमानेंट वेस्ट लिस्ट बनाई जाती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेट्स है वो एक रेडी लिस्ट बनाए हाउस होल्ड्स की, जिन्हें कवर किया जा सके इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले सालों में। सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जाना, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में अलग अलग हमने पढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 4 वर्टिकल्स हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के पैरामीटर्स के बेसिस पे बेनिफिशरीज को सेग्रीगेट और टारगेट किया जाता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।